बिहार चुनाव से पहले सभी नेता अपना अपना टिकट कंफर्म कराने में लगे हुए। आरजेडी से अगर चाहते हैं तो तेजस्वी यादव के पास आस लगाकर बैठे हुए हैं, बार बार नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर मैं कहूं कि बेगूसराय जो कि लोकसभा सीट है और वहां की मटिहानी सीट से जो है वो पूर्व विधायक ने अपना मामला सेट कर लिया है। जी हाँ, देखिए पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। देखिए फोटो चल रहा होगा आपके स्क्रीन पर, अब देखिए बताते हैं। बेगूसराय की मटिहानी सीट से जदयू के पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह के आरजेडी में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई है। बोगो सिंह ने सोमवार को पटना में तेजस्वी यादव से मुलाकात की, जिसके बाद से ये माना जा रहा है कि वे आरजेडी के टिकट पर मटिहानी से चुनाव लड़ सकते हैं। सोशल मीडिया पर मुलाकात की फोटो उन्होंने शेयर की और वो लिखते हैं कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से सफलतापूर्वक भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस मुलाकात के दौरान विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक एवं अपने मटिहानी विधानसभा परिवार हेतु जनहित से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। तेजस्वी यादव जी की सरलता, मार्गदर्शन एवं सकारात्मक विचारधारा से बहुत ऊर्जा मिली। उनसे हुई यह बातचीत भविष्य में क्षेत्र और समाज की बेहतरी हेतु नए आयाम तय करने में सहायक सिद्ध होगी। अब देखिए तेजस्वी यादव से इनकी मुलाकात कई बातों के संकेत देती आ रही है और कई बातें सामने नजर आ रही है। जिस तरीके से इनकी मुलाकात हुई है तो ऐसा लग रहा है कि बेगूसराय की मटिहानी सीट से इनको टिकट मिलने जा रहा है। जदयू में पहले थे, यानी तो कह सकते हैं कि जदयू के पूर्व विधायक, लेकिन अब तेजस्वी यादव से मुलाकात करके चर्चा बढ़ गई है। तेजस्वी से बोगो की मुलाकात की चर्चा बेगूसराय में हो रही है। ऐसे में अगर मटिहानी से बोगो सिंह आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो इस सीट पर मुकाबला बहुत दिलचस्प हो जाएगा। बताएं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बोगो सिंह महज 333 वोट से लोक जनशक्ति पार्टी के राजकुमार सिंह से हार गए थे। महज 333 वोट से उन्हें 61,031 वोट आया था। उन्होंने जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तीसरे नंबर पर सीपीआईएम के राजेंद्र प्रसाद सिंह थे। उन्हें 60,599 वोट मिला था। हालांकि बाद में लोजपा के इकलौते विधायक जदयू में शामिल हो गए थे, जिसके चलते बोगो सिंह का टिकट फंस गया है। इसी के चलते अब आरजेडी में जाने की संभावना ढूंढ रहे हैं, आरजेडी में अपना आगे का भविष्य तलाश कर रहे हैं। और ऐसे में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई है। साल 2010 और 2015 में बोगो सिंह जदयू के टिकट पर चुनाव जीते। 2005 के दोनों चुनावों में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की। अगर बोगो सिंह को आरजेडी मटिहानी से टिकट देती है तो सीपीआईएम से ये सीट लेनी होगी। इस बार तमाम बातें हैं और तमाम चीजें सामने निकल कर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से जदयू से तो हट गए, क्योंकि इनका टिकट फंसता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए आरजेडी में शामिल होने की चर्चा तेज है। और जब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से इस तरीके से मुलाकात किए हैं तब तो चर्चा होगी ही। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और उसके पहले अगर यूं मुलाकात होगी तब तो चर्चा का बाजार गर्म होगा ही। और ऐसे में तेजस्वी यादव जहां एक तरफ अपनी यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जहां एक तरफ लोगों से मिल रहे हैं, राहुल गांधी और मुकेश सहनी के साथ यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं बोगो सिंह से अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष की मुलाकात हुई है। उन्होंने खुद भी इस बारे में सोशल मीडिया पर लोगों को इन्फॉर्म किया है। ऐसा लग रहा है कि बेगूसराय की मटिहानी सीट से उनका टिकट कंफर्म माना जा रहा है, क्योंकि जदयू मतलब कि पिछली बार अगर देखें तो सिर्फ 333 वोट से हार गए थे और जीता था।
तो जो जीता वो अब जदयू की पार्टी में शामिल हो चुका है, तो इनका टिकट फंसता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ये अपने टिकट की खोज कर रहे हैं तेजस्वी यादव के पास, और इसी बीच इनकी मुलाकात हुई है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से। देखिए, ये तस्वीर अपने आप में बहुत अहम रखती है, मायने रखती है ये तस्वीर अपने आप में। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से इनकी मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात के बाद क्या कुछ फैसला लेंगे तेजस्वी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव इनको बेगूसराय की मटिहानी सीट से टिकट दे सकते हैं और मैदान में उतार सकते हैं। तमाम बातें सामने हैं। ये मुलाकात हो रही है। फिलहाल तेजस्वी यादव अभी अपनी यात्रा में जो है औरंगाबाद से आज गया के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, और यात्रा के दौरान क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव, उनकी बातों को भी सुनिए। सभी नेता पदाधिकारी हैं महागठबंधन साथियों के, और दूर दराज से औरंगाबाद में शंकर चौक पे उपस्थित सभी बुजुर्ग भाइयों को, नौजवान भाइयों को तेजस्वी का आदाब, सलाम, प्रणाम। रमेश चौक, और इस रमेश चौक पे इतनी रात में भी, बारिश आंधी के बाद भी आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आप लोग किस लिए आए हैं? अपने अपने मत के अधिकार के लिए आए कि नहीं आए? ये वोट चोरी नहीं, जो वोट की डकैती कर रहे हैं उनको भगाने आए कि नहीं आए? देखिए, एक बड़ी साजिश चल रही है। लगातार हर राज्यों में इलेक्शन कमीशन जो है, अब चुनाव आयोग नहीं रह गया है, तो गोदी आयोग रह गया है। और जो भाजपा सामने से काम नहीं कर पाती है, उसके लिए भाजपा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाती है। जब बिहार में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स फेल हो गया, तो इस बार इलेक्शन कमीशन को बिहार में एसआईआर के जरिए आपके मत को चुराना चाहते हैं ये लोग। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर क्यों ना हो, ताकतवर आदमी क्यों ना हो, अमीर से अमीर क्यों ना हो, सबको समान अधिकार दिया है। वो वोट का अधिकार दिया है। लोहिया क्या कहते हैं, लालू जी कहते हैं, वोट का राज मतलब छोट का राज। ये आप लोगों के अधिकार को ही नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व को ये डबल इंजन की सरकार, जो खटारा सरकार है, ये आपके अधिकार को छीनना चाहती है। इसलिए आप सब लोगों से हम ये कहना चाहते हैं, अपने अपने मतों की रक्षा कीजिए। पहले वोटर लिस्ट से नाम काट रहे हैं लोग, जो जिंदा है उनका वोटर लिस्ट में जीवित नाम है। गड़बड़ घोटाला हो रहा है। कई लोगों का, बताइए कितने लोगों का नाम कटा, कितने के रिश्तेदारों का नाम कटा, कितने के दोस्तों का नाम कटा, जरा हाथ उठा करके बताने का काम कीजिए। बड़ी तादाद में लोगों का नाम काटा गया है। ये बेईमानी हम लोग नहीं चलने देंगे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं राहुल गांधी जी को कि ये यात्रा करके बिहार